इंडिया का इलेक्शन सीजन ऑफिशियली कभी खत्म होता ही नहीं और इस बार तो सिचुएशन और भी हीटेड है क्योंकि अक्रॉस द कंट्री कोर्ट्स, स्टेट इलेक्शन कमीशंस, पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक दूसरे के साथ कांस्टेंट लीगली कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद से जो नैरेटिव चालू हुआ, वोट चोरी, ईवीएम मैनिपुलेशन, ट्रांसपेरेंसी डिमांड्स और वीवीपीएटी क्रॉस वेरिफिकेशन, वो सब अब स्टेट लेवल और लोकल बॉडी पोल्स तक भी पहुंच चुका है। इसी सिनेरियो की एक झलक देखने को मिली जब बैंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन ने एक एफआईआर रजिस्टर कर ली, वो भी एलिज्ड वोट चोरी के मामले में, जो 2024 लोकसभा इलेक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड बताया जा रहा है। दर्शकों, इस एफआईआर का टाइमिंग तब और भी पॉलिटिकल हो गया जब राहुल गांधी ने बार बार क्लेम किया है कि महादेवापुरा में वोट चोरी हुई है और ओवर 1 लाख फेक वोटर्स वर एडेड। उन्होंने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों पर वोट रोल मैनिपुलेशन के एलिगेशंस लगाए हैं, बोलते हुए कि 2024 के लोकसभा पोल्स में लार्ज स्केल वोटर रोल मैनिपुलेशन हुआ था। इलेक्शन रिलेटेड डिबेट्स और डिस्प्यूट्स इस मामले में काफी क्रूशियल हो गए हैं। बैंगलोर से लेकर महाराष्ट्र तक और दिल्ली से लेकर बिहार तक हर जगह बस इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को लेकर चैलेंज देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि एक रीसेंट एफआईआर बैंगलोर में फाइल हुई है व्हाइटफील्ड रेसिडेंट वीटी राजू द्वारा, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे ये एलिगेशन लगाया है कि महादेवापुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लार्ज स्केल मैनिपुलेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल की गई। राजू की कंप्लेंट एक डैमनिंग लाइन से स्टार्ट होती है that without the active conspiracy of the concerned government officials, members of the political party that benefited from such malpractice and other unknown private individuals, the inclusion of such a large number of fake voters in the voter list would not have been possible। ये एलिगेशन सीधा एक सिस्टमैटिक कॉन्स्पिरेसी की तरफ पॉइंट आउट करता है। कंप्लेंट के मुताबिक फेक वोटर्स को इलीगली वोटर लिस्ट में ऐड किया गया और ये सब पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के इन्वॉल्वमेंट के बिना पॉसिबल नहीं था। राजू का कहना है कि ये सीरियस इशू कंसर्निंग डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस है और इसीलिए इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। एफआईआर में आईपीसी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शंस लगाए गए हैं और पुलिस ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। देखा जाए तो ये एफआईआर एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ये एग्जैक्टली वो नैरेटिव स्ट्रेंथन करता है जो अक्रॉस इंडिया बिल्ड हो रहा है। इंडिया का वोटर सामने से तो साइलेंट है, पर अंदर ही अंदर इलेक्टोरल ट्रस्ट का इरोजन रियल हो रहा है। अब इसी नेशनल टर्बुलेंस के बैकड्रॉप में महाराष्ट्र का वीवीपीएटी कंट्रोवर्सी इरप्ट हुआ, जिसने एक और लीगल स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। महाराष्ट्र ने इस डिबेट को एक फ्रेश ट्विस्ट दे दिया है, जहां स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच को क्लियर वर्ड्स में बता दिया कि लोकल बॉडी इलेक्शंस में वीवीपीएटी का इस्तेमाल पॉसिबल ही नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का कहना है देयर आर नो लीगल प्रोविजंस फॉर यूटिलाइजिंग इट और इस एक लाइन ने पूरा पॉलिटिकल और लीगल डिस्कोर्स में नया स्टॉर्म ला दिया। कांग्रेस लीडर प्रफुल्ल गुदेधे की पिटीशन, जिसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन का वीवीपीएटी ना यूज करने वाला डिसीजन को चैलेंज किया गया है, एक्चुअली एक लार्जर नेशनल कंसर्न का पार्ट बन चुका है। जब से अक्रॉस इंडिया ऑपोजिशन कंटिन्यूअसली वोट चोरी नैरेटिव पुश कर रहा है, वीवीपीएटी का टॉपिक एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन गया है। पर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट को जो रीजनिंग दी वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि डीपली टेक्निकल और लीगल थी। स्टेट इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वीवीपीएटीज यूजुअली सिंगल मेंबर एंड सिंगल पोस्ट इलेक्शंस लाइक द स्टेट असेंबली एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए डिजाइन होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लोकल बॉडी पोल्स, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मल्टीपल मेंबर मल्टीपल पोस्ट होते हैं। मतलब एक वोटर को एक ही वोट नहीं डालना होता बल्कि मल्टीपल सीट्स के लिए सिलेक्शंस करने होते हैं। ईवीएम्स भी इसी सिनेरियो के हिसाब से स्पेशली इंजीनियर्ड होते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने क्लियरली बोला है कि मल्टीपल मेंबर्स और मल्टीपल पोस्ट इलेक्शंस के लिए कोई वीवीपीएटी सिस्टम अभी तक डिजाइन ही नहीं हुआ और किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इलेक्शंस के टाइम से पहले इतना कॉम्प्लेक्स कस्टम वीवीपीएटी बना पाए। इसके ऊपर से महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना था कि उनके पास कोई एग्जिस्टिंग वीवीपीएटी स्टॉक ही नहीं है। उन्होंने 2017 में एक पायलट प्रोजेक्ट भी ट्राई किया था नंदन बागला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस के टाइम, कवरिंग 31 वार्ड्स, बट उनके एग्जैक्ट वर्ड्स में द एक्सपेरिमेंट वाज नॉट अ सक्सेसफुल वन। यानी प्रॉब्लम सिर्फ लीगल और लॉजिस्टिकली नहीं, टेक्निकली भी रियल है और अब टाइम इतना कम है कि न्यू वीवीपीएटी यूनिट्स बन ही नहीं सकते बिफोर द पोल विंडो। ये सारी बातें एक ही कंक्लूजन पर आती है, लोकल बॉडी इलेक्शंस इन महाराष्ट्र विल बी कंडक्टेड विदाउट वीवीपीएटी। लेकिन स्टोरी यहाँ और इंटरेस्टिंग हो गई जब महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि अगर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस सिंगल मेंबर सिंगल पोस्ट नेचर के हैं तो वहाँ वीवीपीएटी यूज किए जा सकते हैं। पर फिर भी ट्विस्ट आया जब पता चला कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि अपने ईवीएम्स विद वीवीपीएटी को लेंड कर दे बीएमसी पोल्स के लिए, लेकिन
ईसीआई का जवाब स्ट्रेट और ब्लंट था, नो। और जब कोर्ट ने पूछा कि अगर हाइपोथेटिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेंड करता तो क्या होता, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इवन इफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर टू लेंड इट्स ईवीएम्स along with the VVPATs to the SEC, in the absence of a specific legal provision, the SEC would not be able to use the VVPATs for BMC elections. इस डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इसी वक्त अक्रॉस इंडिया इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी एक हॉट टॉपिक है। बिहार SIR कंट्रोवर्सी, केरला's urgent plea to सुप्रीम कोर्ट, opposition's allegations about booth wise voter list manipulation और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग मल्टीपल पिटीशंस डिमांडिंग 100% VVPAT वेरिफिकेशन। ये सब मिलकर एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि इंडिया का इलेक्टोरल मशीनरी एक्सट्रीम लीगल प्रेशर के अंदर ऑपरेट कर रहा है। इस सब के पैरेलल ऑपोजिशन VVPAT को ट्रांसपेरेंसी का अल्टीमेट सिंबल बना चुका है। राहुल गांधी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इंडिया ब्लॉक रिपीटेडली डिमांड करते आए हैं कि 100% VVPAT काउंटिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर स्पेसिफिकली बोला था कि 5 बूथ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी वेरिफिकेशन एडिक्वेट एंड साइंटिफिकली साउंड है, पर ये डिबेट लॉजिकली कंक्लूड नहीं हुई और अब बैंगलोर FIR उसी नैरेटिव को रीइंफोर्समेंट दे रही है कि अगर एलिगेशंस वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन के हो सकते हैं तो EVM और VVPAT डिबेट भी लॉजिकली एस्केलेट होगी। ये भी ध्यान देने लायक है कि बेंगलुरु का केस पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में भी सिमिलर कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं जिसमें आउटसाइडर वोटर्स, बोगस नेम्स और डेड वोटर्स का वोट लिस्ट में रहने का इशू उठाया गया है। पर महादेवापुरा केस में FIR का रजिस्टर होना एक नया प्रेसिडेंट सेट करता है, दैट इज इलेक्शन ऑफेंसेस के क्रिमिनलाइजेशन का। IPC और RPA 1951 के अंडर चार्ज लगना मतलब कि मैटर अब ऑफिशियली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के जोन में आ चुका है। इंडिया के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का ओपिनियन भी इस स्टॉर्म में और फ्यूल ऐड कर रहा है। वन ऑफ देम recently said voter roll manipulation is far more serious than EVM concerns because voter list ही डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होता है। अगर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है तो इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये लाइन बेंगलुरु FIR के कंटेक्स्ट में और महाराष्ट्र VVPAT डिबेट में डीपली कनेक्ट होती है। ये भी फैक्ट है कि नेशन वाइड लिटिगेशंस अब इलेक्शन सीजन का परमानेंट फीचर बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2025 मिड ईयर डाटा के हिसाब से पिछले 18 महीनों में इलेक्शन रिलेटेड केसेस में 40% तक का स्पाइक हुआ है। ये बताता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जुडिशियलाइजेशन ऑफ इलेक्शंस का फुल यूज कर रही हैं। एक कंप्लेंट, एक PIL, एक SLP और पूरा सिस्टम हफ्ते महीने के लिए जाम। देखा जाए तो महाराष्ट्र VVPAT डिस्प्यूट के इम्प्लीकेशन डेंजरस हो सकते हैं अगर टाइमली रिफॉर्म्स नहीं आए। क्रिटिक्स मानते हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शन लॉज को अर्जेंटली अपडेट करना जरूरी है। VVPATs को मल्टी सीट इलेक्शंस के लिए रीडिजाइन करना होगा, EVM मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डबल करना होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टेट लॉज और RPA 1951 को सिंक्रोनाइज करना होगा। तभी इंडिया का इलेक्टोरल इकोसिस्टम ट्रूली रोबूस्ट बनेगा। और सबसे क्रूशियल, वोटर का ट्रस्ट रीबिल्ड करना होगा। बेंगलुरु FIR जैसे केसेस अगर एक्सपैंड होते रहे तो एलिगेशंस फैक्चुअल हो या पॉलिटिकल, पब्लिक परसेप्शन डैमेज होता है। इलेक्शंस एक बैटलफील्ड बन चुके हैं। FIRs, PILs, एफिडेविट्स और कोर्ट हियरिंग्स, दीज हैव बिकम द न्यू पॉलिटिकल रैलीज। आपको क्या लगता है? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स एंड न्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।